गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिन की शुरुआत हो गई है और ये क्या आप सोच रहे होंगे कि हमेशा मैं स्टडी टेबल को अरेंज करती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो आज मेरा शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी दिन भर में आज मैंने क्या क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब कि मैंने बताया था कि कल भी मेरी कम स्टडी हुई थी। मैं 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सो गई थी बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। फिर आज भी ऐसा ही हुआ था। मैं शाम उठ तो गई थी, मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास उठ गई थी, बट जैसे ही मैं उठी थी मुझे बहुत तेज़ फीवर हो रहा था और हेडेक भी हो रहा था। फिर मैंने वापस से थोड़ी सी चाय वाय पी, उठी, इधर उधर घूमी। मैंने सोचा कि एक्टिव हो जाएगा मेरा शरीर तो उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। और एट द एंड मुझे वापस से थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ा, और रेस्ट करा तो इस चक्कर में लगभग 8:30 9 बज गए थे। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को मीटिंग में जाना था, तो फिर मेरे को खाना भी जल्दी बनाना था आज, इसलिए मैं बढ़िया से नहा नुहा के कंप्लीट होके अच्छे से साफ़ सफाई करके रूम की और किचन में खाना बनाने आ जाती हूँ। मैं खाना बनाती हूँ। खाना में आज मैंने सब्ज़ी कुछ ऐसा नहीं बनाया है कि भाई बहुत स्पेसिफिक सब्ज़ी नहीं बनाई है। आज मैंने जो खीरा होता है हमारा खीरा, उसकी सब्ज़ी बनाई है, साथ के साथ दूध भी गर्म कर दिया और साथ में मैंने पराठे सेके हैं। आज की इम्पोर्टेंट बात ये है, आज इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जनरली हम क्या करते हैं, स्पेशली हम गर्ल्स जो क्या करती हैं, हर चीज़ को प्रायोरिटी देती हैं। और स्पेशली शादी के बाद हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सब चीज़ को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, हमारे इन लॉज़ को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, हमारे घर के काम को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं। और मतलब हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो और सब हमारी तारीफ़ करें, या फिर मतलब जो हम सोचते हैं कि एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि जनरली ये सबके साथ ही होता है कि हम सबकी नज़रों में अच्छा बना रहना चाहते हैं। और इस चक्कर में सबको प्रायोरिटी देते 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 हम हमारे लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाते, ना खुद के लिए टाइम निकाल पाते, ना हमारे सपनों के लिए टाइम निकाल पाते हैं। और ऐसा करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है, और फिर अगर ज़्यादा टाइम निकल जाता है ना तो वापस वो लौट के भी नहीं आता। और जो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में अभी प्रेजेंट में होती है ना, हम उसे भी खो चुके होते हैं। बस मैं यही कहना चाहती थी कि अगर आप और ये जो मतलब जैसे हम नए नए जाते हैं, स्पेशली मैरिड होकर जब जाते हैं ना, तो 2 3 साल सब कुछ अच्छा लगेगा आपको, मैं सही बात बोल रही हूँ एकदम। लेकिन जैसे जैसे आप उस फैमिली में रहने लग जाते हैं, एकदम कॉमन मेंबर हो जाते हैं ना, तो फिर आपको खुद को चिड़चिड़ाहट होने लग जाएगी एक टाइम के बाद कि वही डेली का काम, सुबह उठो, फिर खाना, झाड़ू पोछा, फिर वापस से थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल गया तो, छोटी फैमिली है तो टाइम मिलेगा आपको आधा 1 घंटा रेस्ट करने का, अदरवाइज़ वो भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर से शाम का वही रूटीन, चाय खाना, फिर बर्तन, फिर सो जाना। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में कुछ भी नया नहीं होता, मतलब सब कुछ बोरिंग सा लगने लग जाता है। और जनरली हम मतलब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी एक नयापन नहीं बचता है, और हम एकदम बोर से हो जाते हैं और खुद से इरिटेट होने लग जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, मैं भी एक गर्ल हूँ, मेरी भी शादी हो गई है और मेरी शादी को भी 3 साल हो गए हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और बाई गॉड ग्रेस मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है पढ़ने के लिए कि मैं इतनी तैयारी कर पा रही हूँ। बाकी हर किसी को इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है। तो फर्स्ट पहली एडवाइस तो उनके लिए है जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई और उन्हें पढ़ने का मौका मिला है, तो प्लीज़ आप ना अपन अगर बैंकिंग की तैयारी कर रही हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो आप अपना 100%, मैं तो कहती हूँ 200% दीजिए। 1 2 महीने अगर आप 4 4 घंटे की नींद भी मतलब नींद पूरी कर पा रहे हैं, 4 4 घंटे की भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 4 घंटे पढ़िए, 4 4 घंटे ही सोइए और दिन भर पढ़ाई कीजिए। प्लीज़ अपने फ्यूचर को बदलिए, है ना। और कम से कम इतना इंडिपेंडेंट हो जाइए कि आप आपके डिसीजन खुद से ले सकें। अगर आपको कुछ ड्रेस खरीदनी है तो आप खुद के पैसे हों आपके पास और आप उसको खुद की ही मर्ज़ी से खर्च कर पाएँ। और सेकंड थिंग मैरिड वुमेन के लिए वो ये है कि अगर आपकी शादी हो गई है, अभी नई हुई है या 1 आध साल हो गया है, और उसके बाद भी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं और आपको मौका मिल रहा है, तो प्लीज़ अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप चाहती हैं कि कहीं भी जाएं, और अगर आपकी शादी या बच्चे बच्चे होने के बाद भी कभी भी 5 10 साल बाद आप चाहती हैं कि आपकी मतलब आपका एक ऑरा हो, आपको हर कोई अटेंशन दे, आपको प्रायोरिटी दे, तो प्लीज़ अभी आप आपकी पढ़ाई को प्रायोरिटी दीजिए। आपके सपनों के पीछे भागिए। आप उसको प्राथमिकता देंगी तभी आने वाले 2 3 साल बाद आपको प्राथमिकता दी जाएगी हर जगह, और आपके डिसीजन को मान्यता दी जाएगी। क्योंकि आप सच्चाई से भाग नहीं सकती हैं। मतलब आप खुद देखिए आपके आसपास कितनी हाउसवाइफ होंगी जिनके डिसीजन को मतलब प्रायोरिटी दी जाती है। मान लीजिए 100 में से 5 मान सकती हूँ मैं, वो लकी होंगी जिनके डिसीजन को प्रायोरिटी दी जाती है। नहीं तो हाउसवाइफ सिर्फ हाउस तक लिमिटेड रह जाती हैं, बस उनका वही काम रह जाता है, कपड़े लत्ते, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चे संभालना,
बस इतना जाता है। उनके लिए कुछ भी संडे नहीं होता है। और मतलब ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हाउस वाइफ की ज़िंदगी बेकार होती है, नहीं होती है। देखो, बहुत कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जो समझती हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जो बिल्कुल एकदम पूरा टाइम टू टाइम चलता है, डिसिप्लिन में चलता है सब कुछ शेड्यूल, तो कभी ना कभी तो हम उस चीज़ से चिड़चिड़े हो ही जाते हैं। बस मैं इसीलिए मेरा डेली वीडियो अपलोड करने का, ब्लॉग बनाने का मोटिवेशन भी यही रहता है कि कहीं ना कहीं अगर मेरे से कोई एक गर्ल भी मोटिवेट होकर अपने करियर को सेट करती है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो गया है, मतलब कि यूट्यूब पर आने का। ठीक है। तो आज मेरे दिन की शुरुआत ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 बजे के आसपास हुई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टेबल अरेंज की थी हमेशा की तरह, और उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी। एंड देन मैंने आज भी ओपीडी का मॉक स्किप कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा टाइम जो था मेरा मॉर्निंग का टाइम वेस्ट, एक तरह से वेस्ट नहीं हुआ था। मेरा जो दिन का रूटीन होता है वो मेरा मॉर्निंग में शिफ्ट हो गया था। तो आज मैं दिन में रेस्ट भी नहीं करूँगी, कंटिन्यू स्टडी ही करूँगी। और स्टडी में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्री का मॉक स्किप कर दिया था। एंड देन मैं क्लास करने लग गई थी, और उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन की बेसिक क्लास कर रही थी सबसे पहले। बेसिक क्लास में मैं कौशिक मोहंती सर का मेरे पास पेड बैच है, मैं बताती हूँ आपको, मैंने पहले ही बता रखा है, तो उन्हीं से पढ़ रही हूँ मैं। और जनरली मेरे को अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट मैंने सोचा है कि जब तक मेरा प्रीलिम्स होता है, जब तक मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, तो पीडीएफ मैं शाम को सॉल्व करती हूँ वैसे मेंस की, बट अभी सुबह मैं 2.5 से 3 घंटे क्वांट को पहले टॉपिक वाइज कर रही हूँ, जिसमें जैसे मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन लिया, तो पहले आज मैं बेसिक कंप्लीट करूँगी, कल एडवांस लेवल करूँगी। और बेसिक में भी मैंने सर का वो वाला अभी मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का वो उठा रखा है, कोर्स उठा रखा है, जिसमें फाउंडेशन नहीं है, सर प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो प्रैक्टिस में अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो वो मतलब उसमें मैं क्या करती हूँ, वीडियो को पॉज करती हूँ, सवाल को खुद से सॉल्व करती हूँ, चाहे मुझे एक सवाल को करने में 10 मिनट लग जाए, मैं उसको अच्छे से सॉल्व करती हूँ। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि फिर मतलब मेरी अप्रोच कहाँ अटक रही थी, या मैं कहाँ पर गड़बड़ कर रही थी, या इसलिए मैं बीच में स्टक हो जा रही थी बार बार। फिर मैं सर का सॉल्यूशन देख लेती हूँ। ऐसे क्या है, वो चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं। और मेरे हिसाब से अर्थमेटिक करने का बेस्ट तरीका यही होता है, पहले फाउंडेशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए, एंड देन फिर आप देखिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो टीचर की अप्रोच क्या है। उसके बाद मैंने बैठ के कैलकुलेशन रटी थी, अच्छे से मैं टेबल को बार बार लर्न किए जा रही थी। एंड देन इवनिंग हो जाती है, और इवनिंग की आपको पता ही है, मैं मेंस की प्रैक्टिस करती हूँ 2.5 से 3 घंटे। जैसे मुझे गाइडली का डे 3 करना था, बट मैंने यहाँ आके देखा, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, यहाँ पे रीजनिंग की भी ना हिंदी की पीडीएफ अवेलेबल थी, ना ही क्वांट की हिंदी की पीडीएफ अवेलेबल थी, तो प्रैक्टिस हम नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं मेंस की मतलब प्रिपरेशन के लिए जनरली ये जो आर्ट ऑफ रीजनिंग करके संजय सर का चैनल है, तो मैं उसी को फॉलो करती हूँ, और मेरे को उनसे बहुत अच्छे समझ में आता है इन द सेंस, अगर उनका वीडियो 2.5-3 घंटे का होता है तो वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उनका बहुत अच्छा कंटेंट होता है, और वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कवर करा देते हैं। एंड देन उनकी अप्रोच भी बहुत सही है, मतलब मुझे उनके साथ बहुत कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं उनसे ही पढ़ती हूँ। तो अभी मैं उनके साथ उन्हीं से प्रैक्टिस कर रही थी। 2-2.5 घंटे का वीडियो था, अभी लेटेस्ट ही डाला है सर ने, IBPS PO मेंस के मेंस लेवल के क्वेश्चन थे, तो मैं उन्हीं कवर कर रही थी, और उन्हें कवर करते करते मेरे आराम से 2-2.5 घंटे निकल जाते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक भी लेती हूँ। हाँ, मतलब मेंस की जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो देखिए मैं बताऊँ, पढ़ते पढ़ते आपको चिड़चिड़ाहट ज़रूर होगी, क्योंकि जब हम स्पेशली बिगनर्स होते हैं, या हमें 3-4 महीने होते हैं ना तैयारी के, तो हमें इजी लेवल का कंटेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, स्पेशली प्रीलिम्स लेवल का, तो पढ़ने में हमारा मन लगा रहता है। लेकिन जब मेंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम थोड़े से जल्दी थक जाते हैं, मतलब 2-4 क्वेश्चन किए और एडजस्ट हो जाता है माइंड, फिर हमारा मन करता है कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, सोशल मीडिया ओपन कर लेते हैं, बट ऐसी गलती नहीं करनी है। यहीं जब हम एडजस्ट हो जाते हैं, उसके बाद जब प्रैक्टिस करते हैं, तो वहीं से हम कुछ सीखना शुरू करते हैं नया। इसलिए परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपको एडजस्ट हो गए हो आप, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर वापस से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, है ना, फिर वापस से 2-5 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, बीच बीच में जब भी मैं एडजस्ट हो जाती हूँ, कैलकुलेशन करने लग जाती हूँ, फिर वापस क्वेश्चन पे आ जाती हूँ, फिर कैलकुलेशन करती हूँ, फिर वापस क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि आधा 1 घंटा सोशल मीडिया पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। 7 बज गए थे, रेस्ट का टाइम हो गया था, तो जनरली हम बाहर घूमने जाते हैं इस टाइम, लेकिन बारिश इतनी तेज़ आ रही थी, तो फिर हमने डिसाइड किया, मन भी हो गया था कि चलो चाय के साथ आज पकौड़ियाँ बनाते हैं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर, मैंने चाय बनाई थी और मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की थी, तो हमने बढ़िया पकौड़ियाँ बनाई क्रिस्पी, एंड देन बढ़िया खा खुआ के, और ऐसे कर आके ऑलमोस्ट 8:30 बज गए थे। मतलब मैं वन आवर का ब्रेक तो लेती हूँ उस टाइम, क्योंकि मैं मेंस की पीडीएफ सॉल्व करती हूँ 2.5-3 घंटे बैठ के, तो मैं बीच में ब्रेक नहीं लेती हूँ, उस बीच में 2.5-3 घंटे पढ़ती हूँ, अपने आप को पुश करती हूँ, उसके बाद मैं बढ़िया तसल्ली से 1 सवा घंटे का ब्रेक लेती हूँ।
फिर मैंने एडिटोरियल रीड किया था और मैंने एडिटोरियल रीड करने के बाद वही अनुभव सर का वीडियो देखा था 2x पे करके, एंड देन मैं 9 जुलाई की करंट अफेयर्स पढ़ने लग गई थी। करंट अफेयर्स के लिए मैंने अभी सिर्फ आज सर का वीडियो देखा है और पीडीएफ वगैरह कोई भी सॉल्व नहीं की है। थैंक यू।